8 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, कल जो रिट पर हाईकोर्ट का फैसला आया था, लेवल 1 से बीएड के जो विद्यार्थी थे, जिन्होंने लेवल फर्स्ट में बीएड के जो विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनको बाहर कर दिया गया है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स और कॉल्स आया है कि जो इस बार कट ऑफ जो बनेगी या जो होगी कट ऑफ, वो पहले से ज़्यादा होगी या कम होगी, लेवल 1 में कम होगी या लेवल 2 में कम होगी। ये है कि लेवल 2 में तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। हाँ, ये है कि लेवल 1 में बीएड के विद्यार्थियों को बाहर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा या मान सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, इसके रिगार्डिंग ये है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो मिल जाएंगे। अब ऐसा है कि इस वीडियो में जो हम बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेवल 1 के विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पे लेवल 1 में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बीएड के विद्यार्थियों को बाहर करने के बाद। अब ऐसा है कि लेवल 1 में बीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसलिए लेवल 1 में इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिट लेवल 1 की कट ऑफ कितनी रहेगी और रिट लेवल 2 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। जो हम कट ऑफ बना रहे हैं वो हमारा अनुमान है, तो चलो देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज दैनिक भास्कर पे न्यूज आई थी, इस पर हाईकोर्ट का फैसले का असर है। ऐसा है कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में यहाँ पे अंकों का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कट ऑफ को अच्छे से समझ में आए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसा है कि रीट लेवल 1 में यहाँ पर पदों की संख्या 16,000 दे रखी है, और यहाँ पर रीट लेवल 2 में यहाँ पर पदों की संख्या 15,000 दे रखी है। पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 3,04,604 यहाँ पर है, और उसी तरीके से पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिट लेवल 2 में 7,73,612 है। अब देखिए, इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर पात्र विद्यार्थियों लेवल 1 में और पात्र विद्यार्थियों लेवल 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल पा रहा है। और उसी तरीके से जो रिट लेवल 1 में पद है वो 16,000 है, और रिट लेवल 2 में 15,000 है। यहाँ पे पदों में भी डिफरेंस है, तो इसीलिए रिट लेवल 1 में जो कट ऑफ रहेगा वो कम रहेगा, और रिट लेवल 2 में कट ऑफ हाई रहेगा। ऐसा है दोस्तों कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले जो कट ऑफ की संभावना थी वो 128 से लेके 132 थी, और हाईकोर्ट के फैसले से पहले जो कट ऑफ था वो 125 से लेके 132 तक की था। मतलब ये मानना था कि जिनके 132 से प्लस आ रहे थे वो सिलेक्शन होने वाले थे। ये हाईकोर्ट के फैसले से पहले की बात है। अभी जो कट ऑफ है वो 128 से 132 है। ये जो कट ऑफ है ये लेवल 1 की थी, और ये कट ऑफ लेवल 2 की थी। पहले हम बात करते हैं लेवल 2 की। ओके, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओके, तो यह लेवल 1 से बाहर हुए अभ्यर्थी लेवल 2 में कंपटीशन बढ़ाएंगे। ओके, उसी तरीके से सेकंड पॉइंट है वो है कट ऑफ 125 से 140 के बीच रहने की संभावना है ना। ये हमारा फैसले के बाद का था। और इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लेवल 1 में क्या डिफरेंस रहा है, आप देखिए। लेवल 1 में पात्र कम अंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, ये निश्चित है। ठीक है, उसी तरीके से इससे कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ भी कम रहेगी। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि कट ऑफ 118 से 124 के बीच रहने की संभावना है। यहाँ पर सिर्फ हमारा अनुमान है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब मैं अपना मत दूंगा साथियों कि कट ऑफ क्या हो सकती है। अब हम बात करते कि जो मेरे अनुमान है वो कट ऑफ क्या हो सकती है, और खास करके लेवल 1 वालों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद में। और ये भी कह सकते हैं कि रिट 2021 में ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी हमें देखने को मिला है। कोर्ट का निर्णय तो वैसे ही आ चुका है, इससे कट ऑफ पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। रिट लेवल 1 की कट ऑफ कम होगी, ये सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है।
ओके, तो बात करते हैं कट ऑफ लेवल 1 की नॉन टीएसपी एरिया की। तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 121 से लेके 124 तक जा सकती है। हाँ, ये है कि यहाँ पर जो लेवल बीएड विद्यार्थियों को बाहर करने के बाद यहाँ पे 8 से 10 नंबर का यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए जिनके 124 है या 124 के प्लस में है तो वो अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे कन्फर्म है। उसी तरीके से हम ओबीसी वाले विद्यार्थी या कैंडिडेट की बात करेंगे तो जिनके 117 से लेके 124 तक कट ऑफ जा सकती है, और उसी तरीके से जिनके 124 या 124 के प्लस में है वो भी अपने आप को सेफ जोन में कवर करे, उनका भी यहाँ पे डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, ये है कि 124 वाले विद्यार्थी सपोज यहाँ पर हमारे पास 10 है और 126 वाले ज़्यादा है, तो सबसे पहले 126 वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ना कि 124 वाली को। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऐसी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों को 115 से लेके 120 अंक बन रहे हैं या उससे ज्यादा, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में कवर करे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी जो मैं कट ऑफ बना रहा हूं और उनसे एक्सपेक्टेड ज्यादा बन रही है या उतनी बन रही है, तो वो अपने सारे विद्यार्थी अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, क्योंकि कभी भी आपका चयन हो सकता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो जिनके 116 से लेके 122 है या उससे भी ज़्यादा है, वो अपने आप को भी सेफ जोन में कवर करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने की तैयारी कर ले है दोस्तों। उसी तरीके से हम बात करेंगे एमबीसी कैंडिडेट की। तो जिनके भी 117 से लेके 123 बन रहे हैं या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो अपनी तैयारी कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए और मिठाई बांटने के लिए सभी को। हमें मत भूल जाइएगा दोस्तों, है ना। तो बात करते हैं अब एसटी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे जिनके 108 से लेके 114 बन रहे हैं, वो भी अपने आप को सेफ जोन में कवर करिए और डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। ये हम बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया की लेवल 1 की, ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट में टीएसपी एरिया की। ओके, लेवल फर्स्ट जनरल कैटेगरी वालों के 105 से लेके 112 अंक बन रहे हैं या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में कवर कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लीजिए, कभी भी आपको नंबर चयन या सिलेक्शन हो सकता है। उसी तरीके जो अदर्स कैंडिडेट हैं उनके 97 से लेके 110, ओके, तो या 110 से ज़्यादा है या 110 है, वो भी अपने आप को सेफ जोन में कवर करके डॉक्यूमेंट को रेडी कर दो और मिठाई बांटो, सभी को खिलाओ, हमें मत भूल जाना, है ना। और हम बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की। तो पीएच कैंडिडेट की जिनके 116 प्लस में है, वो तो बेफिक्र हो जाइए, उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता और सिलेक्शन कंफर्म है। डॉक्यूमेंट को रेडी करो और सभी को हार्दिक बधाई उसी के साथ। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 16,000 सीटों पे कट ऑफ है, सीट बढ़ने पर और कम हो जाएगी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज होगी लेवल सेकंड के लिए। हमें लेवल फर्स्ट में यहाँ पे क्या हुआ है कि सीटें कम हो गई है, लेकिन लेवल 2 में बराबर है, क्योंकि लेवल 1 में क्या हुआ है कि बीएड के सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ लेवल सेकंड की नॉन टीएसपी की। ओके, तो जनरल कैटेगरी वालों के 127 से लेके 130 जिनके बन रहे हैं या 130 से ज्यादा बन रहे हैं, सेफ जोन में है, आप बेफिक्र रहे, आपका सिलेक्शन या चयन जरूर होगा। उसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट वालों की 122 से लेके 125 या 125 से ज्यादा बन रहे हैं कैंडिडेट, बेफिक्र हो, ये सेफ जोन में है, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित सिलेक्शन होगा ही होगा। उसी तरीके से हम ऐसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो जिनके भी 119 से लेके 122 तक बीच में किसी के बन रहे हैं, तो यहाँ पर उनका भी सिलेक्शन डेफिनेटली है, आप बेफिक्र हो, सेफ जोन में है, उनका भी सिलेक्शन होगा, है ना। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। 121 से लेके 124 जिनको भी अंक बन रहे हैं या 124 से ज़्यादा बन रहे हैं, 125 126, यहाँ पर उनको भी सेफ जोन है, या वो भी निश्चित होकर अपने डॉक्यूमेंट को तैयारी कीजिए और मिठाइयाँ बांटिए। उसी तरीके से हम बात करते हैं एमबीसी कैंडिडेट वालों की। 120 से 125 अंक जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, बेफिक्र रहे, सेफ जोन में है, सिलेक्शन निश्चित है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है ना। अब बात करते हैं हम एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 118 से मात्र 120 है, जो हर कोई विद्यार्थी इजीली ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 1 में हमें विद्यार्थी कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 120 या 120 से ज़्यादा है, वो विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में कवर करे और उनका सिलेक्शन निश्चित है, डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए। और दोस्तों ऐसा है कि आप ये जो हमने कट ऑफ बनाई है उसमें आप 1 या 2 नंबर का आप डिफरेंस अप मान के चलिए या कम मान के चलिए, क्योंकि ये हम एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ फाइनल होने पे ही पता चलेगा, या तो 1 नंबर अप जा सकती है, 2 नंबर
अब जा सकती है। इससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर ओबीसी और जनरल में हर बार कट ऑफ जो होती है वो सिमिलर होती है। यहाँ पर इस बार थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कट ऑफ लेवल सेकंड में मैथ्स एवं साइंस की क्या हो सकती है। उसी तरीके से बात करेंगे हम जनरल में 130 से लेके 135, तो 135 के जिनके भी अबव है या उससे भी और ज्यादा 135 से भी अबव है, सेफ जोन में है, सिलेक्शन निश्चित है, बेफिक्र रहे। उसी तरीके से ओबीसी में 126 से 130 है, माना कि हम 126 से 130 है और आपके बन रहे 129, तो आप बेफिक्र रहे, उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर एक नंबर या दो नंबर माइनस या प्लस हो सकता है। तो अगर माइनस रहा तो डेफिनेटली 129 वालों का सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है। उसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट की बात करेंगे तो 122 से लेके 124 अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं वो उनका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है ना। आप बेफिक्र रहे, मिठाइयाँ बांटिए, हमें ना भूल जाइए। उसी तरीके से हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की, तो ईडब्ल्यूएस में 124 से लेके 126 अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं वो अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में कवर करिए। और अगर 126 से 127 बने हैं, उससे ज्यादा बने हैं, तो उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित ही होगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे एमबीसी कैंडिडेट वालों की, तो यहाँ पर 122 से लेके 127 अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं या उससे ज्यादा प्राप्त किए हैं, 128 या 129, उन विद्यार्थियों को यहाँ मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां है। बहुत ही जल्दी उनका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ 1 या 2 नंबर ही, जैसे मैंने बताया था, 1 या 2 नंबर ही अप या डाउन होने वाला है। अब हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट वालों की, तो एसटी कैंडिडेट में 120 से 122 ही यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, ये अनुमान सटीक है, क्योंकि 122 से 123 हो सकता है, इससे ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। या 122 से जिन विद्यार्थियों की ज्यादा है तो अपने आप को सेफ जोन में कवर कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कीजिए। जो ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेडी की है, और जिन विद्यार्थियों को 135 जनरल में, ओबीसी में 130 है, एससी में 124 है, ईडब्ल्यूएस में 126 है, एमबीसी में 127 है, या एसटी में 122 है, इतने नंबर बन रहे हैं या इससे ज्यादा बन रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका सिलेक्शन या पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल रहा हो कट ऑफ के लिए, रेट की कट ऑफ के लिए, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।